अगर आप किसी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हों और आप फीमेल हैं तो AICTE की तरफ से आपको हर वर्ष 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि ये स्कीम किसके लिए है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने प्रीवियस ईयर में इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठाया है तो इस बार आप रिन्यूअल फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के क्राइटेरिया के बारे में। तो प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम किसके लिए है, जैसा मैंने पहले बता दिया था आपको, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको मिलेगी। तो 2 गर्ल्स पर फैमिली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। एक परिवार से केवल 2 लड़कियों को जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हों किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, उनको ये सुविधा मिल सकती है। दूसरा, इसके लिए आपकी एनुअल फैमिली इनकम यानी परिवार की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट्स की। इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें पहला है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। आप जिस कास्ट के हैं उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा यहाँ पर। सेकंड नंबर पर आपको बैंक अकाउंट के फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी, और ये बैंक अकाउंट जो कैंडिडेट उस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है उसी के नाम पर होना चाहिए, यानी उस पर आपकी फ़ोटो भी लगी होनी चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। साथ ही आपका ये बैंक अकाउंट आधार से लिंक भी होना चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, और इनकम सर्टिफिकेट हमेशा ध्यान रखिएगा ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो 4th नंबर पर आपको चाहिए स्कैन्ड कॉपी ऑफ लास्ट एकेडमिक क्वालिफाइड मार्कशीट। तो आपने लास्ट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसकी आपको स्कैन्ड मार्कशीट यहाँ पर अप्लाई करनी है। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या तो आप उसे डायरेक्ट स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपको उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के तब उसको अपलोड करना चाहिए। अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पेरेंट्स डिक्लेरेशन क्लेमिंग स्कॉलरशिप फॉर 2 गर्ल चिल्ड्रन पर फैमिली। यानी एक परिवार से केवल 2 गर्ल चाइल्ड ही इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो मेनली जब आप फ्रेश एप्लीकेशन भरते हैं यानी जब आप पहली बार इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको ये वाला सर्टिफिकेट बना के उसे अपलोड करना होगा। ये आपको AICTE पोर्टल पर मिल जाएगा, और मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगी। ये आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम का ये डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स सर्टिफिकेट है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा, अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर आपको बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, उस पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे और इंस्टीट्यूट से साइन और स्टैंप लगवा के फिर इसे अपलोड करेंगे। अगर बात करें रिन्यूअल एप्लीकेशन की, तो अगर आपको पिछले साल स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो आपके लिए ऑप्शन होगा AICTE बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखा हुआ। एक्चुअली ये है आपका प्रमोशन सर्टिफिकेट, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसे आप डाउनलोड करेंगे, इसको फिल करेंगे इंस्टीट्यूट की हेल्प से। यहाँ पर प्रिंसिपल सर या मैम के इस पर साइन और स्टैंप लगेगी, और उसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे। 7th नंबर पर आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th क्लास मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 10th क्लास की मार्कशीट को वहाँ पर अपलोड करें। 8th नंबर के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम आपकी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सारी डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से और केयरफुली भरें। कुछ डिटेल्स आपकी नॉन एडिटेबल होती हैं, जैसे स्कीम का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आदि। तो इन्हें भरते समय बहुत ही आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जहाँ पर भी आपको डाउट हो किसी डिटेल को फिल करने में, आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या फिल करना चाहिए। देखिए, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम की अगर हम बात करें तो प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, यानी आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या फिर डिग्री कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही इसके लिए अप्लाई करना होता है। और अगर आपकी प्रीवियस मार्कशीट में जो आपके परसेंटेज हैं वो आपके बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टेट से आपकी मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो तब जाके आपको प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम मिलेगी। यानी हर स्टेट से इस स्कीम के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स रहता है कि इतने कैंडिडेट्स को ये स्कीम मिलेगी। तो अगर आपके प्रीवियस क्लास के मार्क्स अच्छे हैं तो उस मेरिट के आधार पर ही ये डिसाइड होगा कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। और अगर आप पहली बार में फर्स्ट ईयर में ही इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी ये स्कॉलरशिप स्कीम आपको मिल जाती है, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर या आपका अगर डिग्री कोर्स है तो फोर्थ ईयर तक आपको ये स्कॉलरशिप हर साल मिलेगी। और सेकेंड ईयर या फिर उसके अगले सालों में आपको उस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए रिन्यूअल फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फिर मेरिट के आधार पर ही आप सेलेक्ट होंगे। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो सेकेंड ईयर में जब आप पहुंचेंगे तब आप प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के रिन्यूअल फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ डिटेल्स जो आपने फ्रेश एप्लीकेशन भरते समय फिल की होंगी वो वहाँ पर अवेलेबल होंगी। बाकी नए डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम सर्टिफिकेट है और जो डॉक्यूमेंट्स नए बनते हैं हर साल, वो आपको वहाँ पर रिन्यू करते समय अपलोड करने होंगे। तो आशा है आपको प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।